दोस्तों हमारी ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आप लोगों के साथ अपना सैलून का जो सालों का एक्सपीरियंस है, छोटे बच्चों की झंड उतारने का, आप लोगों तक स्टेप बाय स्टेप जो है ना आसान टेक्निक के साथ आप लोगों तक पहुंचाएं। तो इस टेक्निक को सीखें और अपने घर पे आसानी तरीके से छोटे बच्चों की झंड उतार लें। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आगे जाके हम आपको बताएंगे भी, और किस तरीके से की जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये टेक्निक ये जानने के लिए आप लोगों को हमारी ये जो वीडियो ना मुकम्मल देखनी होगी। इसको स्किप वगैरह ना कीजिएगा, इसको मुकम्मल देखिएगा, इसकी एक एक बात एक एक पॉइंट को समझिएगा। और इस वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा वो ये है कि छोटे बच्चों की झंड आप आसानी तरीके से अपने घर पे किस तरह कर सकते हैं। तो हमारा ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद और आप लोगों को के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग आसानी तरीके से जो ना अपने घर पे छोटे बच्चों की झंड उतार सके। तो इसी बात को और इसी ट्रिक को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर जो है ना अब इसी पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं आपको। इसके लिए सबसे पहले जो है ना मैंने सर के बालों को अच्छी तरह जो है ना नरम कर लेना है। पानी जो है ना वो नॉर्मल गर्म जो है ना हमने बच्चे के सर के ऊपर जो है ना लगा लेना अच्छी तरह। उसको 1 से 1.5 मिनट जो है ना बालों को तर करना है अच्छी तरह नरम करके। फिर उसके बाद ब्लेड की सेटिंग वगैरह करके ये हमारे जो है ना 2 स्टेप हो जाएंगे कंप्लीट। एक ये कि आपने अच्छी तरह सर के ऊपर जो है ना पानी लगा लेना है। जितना आप अच्छी तरह एक दफ़ा पानी लगा लेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से जो है ना बच्चे की झंड हो जाएगी। एक ये बात होगी। दूसरी ये कि आपने ब्लेड जो है ना वो बड़े ध्यान से जो इसकी सेटिंग करनी है ना वो बड़े ध्यान से करनी है। तो ये 2 स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप जो है ना वो ये है कि आपने जो है ना बच्चे की स्किन को जो है ना वो खिंचाव में रखना है और रेज़र को बिल्कुल नरम हाथ से चलाना है। चाहे हम ये वाली वीडियो बच्चे की झंड उतारने वाली में आपको बता रहे हैं, और हमारे अकाउंट में जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे वो ख़त की हैं, चाहे वो शेप की हैं, चाहे वो कटिंग के दौरान करने वाले इस्तेमाल होने वाले ब्लेड की है, तो हम आपको यही टिप देते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने जो है ना स्किन को टाइट रखना है, रेज़र को जो है ना नरम हाथ से यानी कि उस तरह को नरम हाथ से पकड़ना है। और इसी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ना बच्चे की जो है ना टिंड वो स्टेप बाय स्टेप स्लो जो है ना वो कंप्लीट करते जाना है। जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा भी है बच्चा कैसे हिल रहा था। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, ज़हन में रखना है, क्योंकि बच्चे ने किसी भी टाइम जो है ना अपना सर हिला देना है। तो हमने जो है ना स्किन को टाइट रखना है और रेज़र को नरम हाथ से चलाना है। ये हमारी होगी 3 स्टेप। पहला जो था वो पानी लगाना, दूसरा ब्लेड को सही तरीके से सेट करना, तीसरा जो था कि आपने जो है ना स्किन को टाइट रखना है और छोटे छोटे पार्ट्स के साथ जो है ना आपने बच्चे की झंड जो है ना वो उतारते जाना है। और इसमें ध्यान आपने लाजमी रखना है कि बच्चा जो है ना वो किसी भी टाइम पे जो है ना सर हिला सकता है। इस चीज़ का एहतियात भी करना है और फुल जो है ना अपना जहन और अपनी नज़र हर चीज़ जो ना बच्चे की आपने टिंड की तरफ ही रखनी है। यानी कि जब आप बच्चे के सर पर रेज़र वगैरह चला रहे हो, झंड उतार रहे हो, तो आपका ध्यान मुकम्मल इसी तरफ हो। चाहे आप सैलून का काम सीख रहे हैं तो तब भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, चाहे घर पे खुद ये प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो तब भी आपने यही चीज़ को ध्यान रखना है कि बच्चे की तरफ आपका काम की तरफ फोकस होना चाहिए मुकम्मल। दोस्तों इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हमने तकरीबन हाफ जो है ना वो झंड वो कंप्लीट कर ली है बच्चे की। दोस्तों यहाँ तक हमने आप लोगों को 3 टेक्निक बताई हुई है। पहली ये कि अच्छी तरह पानी लगा लेना है, ब्लेड चेंज कर लेना है और स्किन को टाइट रखना। आप भी कह रहे हैं कि बार बार एक ही बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही बुनियादी ट्रिक होती है दोस्तों, जिससे हम सालों साल से जो है ना बच्चों की झंड उतारते आ रहे हैं। तो इस वीडियो के तवस्सुम से हमने जो है ना सैलून का एक राज आप लोगों तक पहुँचा दिया है। तो इस राज को अब आप लोगों ने ख़ुद प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेके आना है। चाहे आप काम सीख रहे हैं, चाहे आप पहले भी मैंने जिक्र किया कि घर पे प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, तो इस राज को आप लोगों ने बस अच्छी तरह समझ लेना है कि पानी जो है ना सर पे अच्छी तरह लगा लेना है, ब्लेड की सेटिंग अच्छी तरह कर लेनी है। अगर आप सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप जिलेट का कोई रेज़र वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो जिलेट का रेज़र है उसको तो सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उसमें आपने जो है ना स्किन को टाइट रखना है और सेफ्टी का जो है ना वो एंगल, जैसे मैंने रेज़र पकड़ा हुआ इसी तरह आपने जो है ना वो
एंगल बना के और आसानी तरीके से जो छोटे छोटे कट्स के साथ जो है ना आपने बच्चे की जो है ना फर्स्ट टिंट वो कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों ये छोटी सी जो एक्सपीरियंस था हमारा सालों का, तो मैंने कहा आपको एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये पहुंचा दूं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो नई वीडियो है आपको लाजमी पसंद आई होगी और इसमें आपको जो सीखने को मिला है छोटे बच्चों की झंड किस तरह एहतियात के साथ की जाती है। तो दोस्तों अपने दोस्त को दीजिएगा इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी और एक नई कोशिश के साथ जो आप लोगों तक हम पहुंचा सकें सैलून की कैटेगरी की, चाहे वो मसाज की कैटेगरी की हो, चाहे शेप की कैटेगरी की हो, चाहे कटिंग की कैटेगरी की हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अब एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। मैं आपका अपना मुबशर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। और ये जो तस्वीर है ये मेरे बेटे की है, ये मैंने फ़ाइनल बस आप लोगों तक शेयर करने के लिए ये मैंने पिक लगाई थी और अपने बेटे के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी वॉच कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के अंदर डालूँ।